हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सबकी होली बहुत अच्छे से रही होगी। मेरी होली भी बहुत अच्छे से रही, जैसे हमने सोची थी वैसे ही रही। सिंपल तरीके से बहुत सीधी सादी होली खेली मैंने इस बार। जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं इसी तरह की होली खेलने लगी हूँ। और पहले तो शादी से पहले मैं बहुत अच्छे से होली खेलती थी, मतलब बहुत ही अच्छे से। और शादी के बाद तो बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाती हैं, तो होली खेलने का, त्योहारों को एंजॉय करने का टाइम नहीं लग पाता है। घर के ही बहुत सारे कामों में सारा समय निकल जाता है। तो सुबह सुबह मैंने सबके लिए बनाने लगी थी पकोड़े। मैंने सोचा था कि इस बार मैं सिंपल से जस्ट ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी आलू की स्टफिंग करके, क्योंकि बहुत सारे पकोड़े बन जाते हैं आलू के, प्याज के, पालक पनीर वगैरह के। बहुत सारे हो जाते हैं तो खाना खाने का भी मन नहीं करता है। तो इस बार मुझे खाना भी बनाना था, मेरे घर पे कोई आने वाला था, उन्हीं के लिए। तो मैंने सोचा सुबह सिर्फ सिंपल से मैं आलू ब्रेड भर के पकोड़े बना दूंगी। और उसके साथ मैंने थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर दिए थे, क्योंकि ज़्यादा ताम झाम फैलाती तो बहुत ज़्यादा ऑयल वॉयल भी सारा हो जाता। तो सिंपल से हमने सिर्फ यही वाले ब्रेड पकोड़े बनाए थे। उसके बाद मैंने लंच बनाया था, जिसमें थी मटर पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर के चावल, पूरी, और उसके साथ मैंने बनाया था रायता। तो यहाँ पे हमने सुबह कर लिया सबने नाश्ता। नाश्ते के बाद ही हमने होली खेली थी, थोड़ी बहुत होली खेली, सिर्फ कलर लगाया, गुलाल लगाया मम्मी पापा को, हस्बैंड को, दोनों बच्चों को। बस ऐसी ही रही मेरी होली। और अंदर से मन ही नहीं होता, क्योंकि काम का बोझ ही इतना होता है कि सोचती हूँ बस ये वाला काम भी हो जाएगा तब कुछ कर लूँगी, ये वाला भी हो जाएगा तब खेल लूँगी, तब कुछ एंजॉय कर लेंगे त्योहारों को। लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। और जब एक पे पड़ जाता है ना काम, तो मतलब मन भी नहीं करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय क्या, बस अपनी ज़िम्मेवारी को बहुत निभाती हूँ, इसलिए सारे त्यौहार पे ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों की होली कैसी रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत वेट रहता है अपने व्यूवर्स का कि मुझे कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे और मैं उनके रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक भी किया करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो यही कर लेना, चैनल को सब। शादी के बाद 80% लड़कियों के तो सारे ही त्यौहार ऐसे मनते हैं, किचन में, घर के कामों में, त्योहारों की साफ़ सफाई करने में, त्योहारों की तैयारी करने में। और जो ज़्यादा जिम्मेवार नहीं होती है, जो समझदार होती है, जो अपना माइंड चलाती है, बिल्कुल परफेक्ट जो होती है, वो मज़े से अपने त्योहारों को एंजॉय करती हैं इन कामों से बचकर। और हमारी जैसी बहुएं जो ज़्यादा जिम्मेवार बनती है, वो पूरा दिन ऐसे ही लगी रहती है। तो कौन कौन मेरी बात से ये सहमत है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे बन गए मेरे करारे करारे से ब्रेड पकोड़े, आपको कैसे लग रहे हैं? अगर खाने हैं तो आ जाइए, दोबारा से ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। नीचे हमारे सोसाइटी में सेलिब्रेशन भी था होली का, मतलब डीजे वगैरह सब लगाया हुआ था, लेकिन मैं नीचे नहीं गई, क्योंकि मैं ज़्यादा नीचे जाती तो ज़्यादा कलर वलर गुलाल तो खैर सब लगा ही देते फ्रेंड्स वगैरह, और मैं गई नहीं। फिर आने पे उसको उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, नहाने धोने करने में, और इतना टाइम था भी नहीं मेरे पास। तो बस मैं कहीं नहीं गई, मैंने घर में ही होली खेली सबके साथ और खाना बनाया पूरा दिन। और यही थी बस हमारी छोटी मोटी होली। किस किस की होली ऐसी रही प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी होली जैसी तो मुझे लग रहा है सिर्फ मेरी होली है। जितने कम होली मैंने खेली है, मुझे नहीं लगता और किसी ने खेली होगी। सब ने अच्छे से एंजॉय करी है होली, और करना भी चाहिए त्योहारों को एंजॉय। सारे त्यौहार एंजॉय करने चाहिए, ज़्यादा काम में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो बस यही बोलूँगी, जितना काम को तुम करते रहोगे ना, लोग आपसे उतना काम करवाते ही रहेंगे। तो आप जितना बच सको कामों से अपनी लाइफ को एंजॉय करो और खूब मज़े करो। लाइफ एक ही बार मिलती है। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं एंजॉय कर पाती हूँ। गाइज, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि मैं डेली व्लॉग क्या क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या देखना पसंद है कि मैं उसी टाइप के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप उसको पसंद भी करें, लेकिन उसमें थोड़े व्यूवर्स की मैं डिमांड्स को उसमें डालूँ, मतलब व्लॉग में वैसे ही शूट करूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मैं नेक्स्ट व्लॉग किस उस पर बनाऊँ, आप लोगों को क्या देखना पसंद है, तो मैं वही बनाऊँगी। और मैं डेली एक व्लॉग डाला करूँगी, मिनी व्लॉग भी और एक लॉन्ग व्लॉग भी आप लोगों के लिए।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ उस व्लॉग को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे लाइक करना, कमेंट करना। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मम्मी पापा के गुलाल, हस्बैंड ने लगा चुके हैं, बच्चे भी एक दूसरे के लगा चुके हैं, दादी के, सबके। मैंने स्टार्ट करा है काम वाम किचन का ख़त्म करके नाश्ते का। अब मैंने लगाने लगी हूँ सबके कलर। और ये सिंपल सी होली यही थी हमारी, बस मैंने कलर लगाया सबके और सबों ने मेरे कलर लगाया, सबका आशीर्वाद लिया मम्मी पापा का। गाइस मेरी होली बस वहीं तक थी। ये है नेक्स्ट डे की, सैटरडे का व्लॉग आज का। तो मैंने फैला दिया था सारा रूम अपना, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी। एक तो फ्राइडे की होली की, फिर दूसरे दिन सैटरडे और कल संडे भी है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम कर देते हैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने फैलारा मचा रखा है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, गर्म कपड़े रख रही हूँ और जो बच्चों के कपड़े छोटे छोटे हो गए हैं उनको मैं देने के लिए निकाल रही हूँ। हर 15 दिन में बच्चों के कपड़े निकाल के मैं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से बच्चों के कपड़े निकले ही जा रहे हैं। आज भी मैंने 3 गठरी बांध के कपड़े निकाले हैं, जिसमें 2 सूट मेरे थे, 3-4 जैकेट्स हस्बैंड की थी देने के लिए और बाकी के बच्चों के कपड़े थे जो अब आरू के भी नहीं आते हैं। और कंबल वंबल थे छोटे छोटे, उनके कंबल तौलिए जो सारे छोटे छोटे थे मैंने आज सारे के सारे निकाल दिए। और अपने बेड को, अपनी अलमारी को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, क्यों बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम था। मैं सोच रही थी कब करूँगी कब करूँगी, और देखिए आरू ने क्या किया है, सब कुछ हमारे बेड के पीछे फेंक रखा है। मेरे 6-7 कंघे निकले हैं बेड के पीछे से, मेरी एक पजेब निकली है और वो भी बिल्कुल काली हुई भी थी। अब यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग कर दी है और बच्चे हैं दादी दादू के पास, बीच बीच में वो भी आ रहे थे। और मैंने बहुत सारा काम करा आज। मैंने क्या, हस्बैंड ने मिलकर मेरे साथ बहुत सारा काम करवाया। अगर वो ना होते तो मैं नहीं कर पाती। इसलिए मैं सोच रही थी जब उनकी छुट्टी होगी तभी ये काम होगा, क्योंकि आरू मुझे वैसे भी काम नहीं करने देती है। इसलिए आरू है दादी दादू के पास, हमने मिलकर दोनों ने आज बहुत सारा काम करा, डीप क्लीनिंग करी पूरी। अलमारी को, बेड को हटा के सारे जाले वाले सब झाड़े और पूरा बेड हमने खाली कर दिया। देखिए अलमारी के पीछे भी कितनी गंदगी है, और ये अभी हमने 1-1.5 महीने पहले सारी सफाई कर दी। उसके बाद भी इतनी गंदगी, हस्बैंड ने सारे जाले वाले साड़े, क्योंकि वो मैं बच्चों को खाना खिलाने चली गई थी। फिर बेड वेड इन्होंने हटा उठू के, अलमारी वगैरह सब इन्होंने साफ़ करा। और आज हमारी पूरी बुरी हालत हो गई। कपड़ों का रख रखाव करना, अलग करना, सॉर्टिंग करना कपड़ों की, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कितना फैला पड़ा है पूरा रूम। हमें बज गए थे 4, साढ़े 4 बज गए थे हमें काम करते करते, और तब भी नहीं हुआ था। अभी आधी अलमारी मेरी सेट नहीं हुई है। मैं नहाकर आई 4:30 बजे, फिर चाय वाय बनाई। तो गाइज़ आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपने ये फुल व्लॉग एंजॉय किया होगा। अभी के लिए बाय बाय।